और चलिए अब नजर डालेंगे हमारे खास बुलेटिन खबरा तहसील पर। और सबसे पहले बात है जयपुर संभाग की। सांगानेर की गोनीर में बकरीद बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मुस्लिम समुदाय ने सामूहिक नमाज अदा की, देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। पूर्व विधायक गंगा देवी ने गले मिलकर ईद की शुभकामना दी। अलवर के राजगढ़ में गंगा दशमी पर माता शीतल सेवा समिति की ओर से शरबत वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष ने माता शीतला की पूजा अर्चना कर किया। उन्होंने कदम का पेड़ मौके पर ही लगाकर उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी ली। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 26 में पुलिस और जनता के बीच जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसीपी सांगानेर विनोद शर्मा और थाना अधिकारी मुनिंद्र सिंह ने जनता से संवाद किया। लोगों ने इलाके में बढ़ती चोरियों पर लगाम लगाने के लिए गश्त लगाने की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा। कठुमर के गारू गांव में मेंटेनेंस के कार्य के लिए युवक पोल पर चढ़ा था और करंट का झटका लगने से गिर गया, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। युवक बिजली जीएसएस पर ठेकेदार के अधीन कार्य करता था। सांगानेर की गोनीर में निर्जला एकादशी पर श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज की विशेष झांकी सजाई गई। मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने जल से भरे मिट्टी की मटकी, खरबूजे और आम पंखी ठाकुर जी को अर्पण की। श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना और सुख समृद्धि की कामना रखी। सिकराई के कालवान गांव की नेवरिया ढाणी में छप्परपोश घर में आग लगी। आग लगने से गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जयपुर के बाल सरोवर में वेदना निवारण केंद्र पर गायत्री शक्तिपीठ की ओर से आयोजित कुंडली यज्ञ में लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी। अच्छी बरसात की लोगों ने कामना की। चुमू के बाजार में कई वर्षों से बंद पड़ी पुलिस चौकी का ताला खुला। जन सुनवाई में पुलिस कमिश्नर को लोगों ने दिया था ज्ञापन। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने फीता काटकर पुलिस चौकी का शुभारंभ किया। व्यापारियों ने पूर्व विधायक रामलाल शर्मा का आभार जताया। सांगानेर के नगर निगम आयुक्त गोवर्धन शर्मा की पहल प्राचीन ऐतिहासिक जूटन की बावड़ी के सामूहिक श्रमदान से सफाई अभियान का 19 जून को होगा आरंभ। देखिए, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधियों और आमजन को सहयोग के लिए अपील की। सांगानेर में श्री कृष्ण बलराम मंदिर में हरे कृष्ण कल्चर कैंप का आयोजन हुआ। कैंप में बच्चों ने आध्यात्मिक कलात्मक गतिविधियों में भाग लिया और बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की खबरों पर। चूरू की भालेरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अंतर्राज्यीय सांसी गैंग का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी और जीप तराशी की वारदातों को अंजाम दे रही थी ये सांसी गैंग। झुंझुनू में अघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान। नाराज ग्रामीणों ने विद्युत कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने कहा, रात को अघोषित बिजली कटौती बंद हो, समस्या का समाधान नहीं होने पर अनिश्चित धरने की चेतावनी दी। झुंझुनू की पुलिस ने अवैध लकड़ियों के परिवहन पर कार्रवाई की। 3 पिकअप में 80 क्विंटल अवैध लकड़ियों की जब्ती की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 36,000 रुपए है। एसपी ने लकड़ी तस्कर परिवहन में लिप्त 45 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करवाने की डीटीओ से अनुशंसा की। चूरू के सरदार शहर में आग का तांडव। वार्ड नंबर 7 स्थित फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। बाड़मेर में त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा मनाया गया। ईदगाह और जामा मस्जिद में विशेष नमाज अदा की गई। देश प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान कौमी एकता का कार्यक्रम रखा गया। सांसद उम्मीदराम पीनीवाल ने सभी को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। जोधपुर में ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की। देश दुनिया में अमन चैन और खुशहाली की कामना रखी। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। फलौदी के कलेक्टर ने नालों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को नाला पुनर्निर्माण कार्य और सफाई कार्य मानसून आने से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। सभापति के आग्रह पर कलेक्टर ने नालों का निरीक्षण किया। रायका समाज ने जोधपुर में रायका बाग बचाने का संदेश देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और रेलवे प्रशासन ने 3 मांगे पूरी नहीं होने पर 1 जुलाई को रेलवे के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। जोधपुर जिले के सोयला गांव में हाई वोल्टेज के कारण बिजली के उपकरण जल गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने बावड़ी जेसस पर पहुंचकर आक्रोश जताया और विरोध प्रदर्शन किया। बाद में एक्सीएन से बात करने पर दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने का आश्वासन दिया। फलौदी में नागौर रोड पर 3 दुकानों में भीषण आग लगी। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। सूचना पर नगर परिषद दमकल मौके पर पहुंची और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक ने 3 लोगों पर आग लगाने का आरोप लगाया।
जोधपुर के चौपासरी हाउसिंग बोर्ड के एक सेक्टर में व्यक्ति का खूद में मिला शव। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच को किया शुरू। 3 दिन पहले व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फलौदी में वैदिक शोध संस्थान के तत्वाधान में ईश्वर बाग भैरव मंदिर परिसर में तीसरे दिन श्रीमद भागवत कथा में स्थापित देवताओं और श्रीमद कथा व्यासपीठ की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर आचार्य सुरेश बोहरा ने भागवत कथा को लेकर कहा कि श्रीमद भागवत कथा सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की खबरों पर। पाली के पाली में ईद उल जुहा पर मुस्लिम समाज के लोग ढोल नगाड़ों के साथ ईदगाह पहुंचे, जहां पेश इमाम की ओर से सामूहिक ईद की नमाज अदा की। एक साथ सैकड़ों मोमिनों ने खुदा की बारगाह में सिर झुकाकर अमन और चैन की दुआ रखी। पाली की देसुरी में ईद उल जुहा पर मोमिनों ने ईदगाह पहुंचकर सामूहिक नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद एक साथ हाथ उठाकर खुशहाली और अच्छी बरसात सहित अमन चैन की दुआ रखी। सिरोही में ईद का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ईद पर्व को लेकर ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की खबरों पर। अनूपगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल अजहा पर्व पर ईदगाह में नमाज अदा की। देखिए, जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज अब्दुल रशीद ने नमाज अदा करवाई। देश भर में अमन चैन और खुशहाली की दुआ रखी। एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। और अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की खबरों पर। नागौर की रियाबड़ी में कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने कृषि और उद्यानिकी गतिविधियों का निरीक्षण किया और किसानों से रूबरू हुए। किसानों की समस्या को लेकर कलेक्टर ने मौके पर ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। लाडनू में कंटेनर की चपेट में आई बाइक हादसे में बाइक चालक की मौत हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। नागौर को जल्द ही एमसीएच विंग की सौगात मिलेगी। अस्पताल का नया भवन खाली करने पुराने अस्पताल भवन में मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग शिफ्ट की जाएगी। 19 जून से ज्वेलन अस्पताल की मातृ शिशु स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी सेवाएं पुराने अस्पताल भी भवन में संचालित होंगी। शाहपुरा में मुस्लिम समुदाय ने धूमधाम से बकरीद की नमाज अदा की। ईदगाह में नमाज के दौरान मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने भी मुस्लिम समुदाय को बकरीद की मुबारकबाद दी। डीडवाना में अकीदत के साथ मनाया गया ईद उल जुहा का पर्व। ईद की विशेष नमाज अदा की। मुल्क में अमन चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआएं मांगी और हजरत इब्राहिम के महान त्याग और बलिदान को याद किया। ब्यावर में मुस्लिम समाज ने ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान बच्चों में भी खासा उत्साह नजर आया और नमाजियों ने खुदा की बारगाह में सजदा कर मुल्क में अमन चैन और तरक्की के साथ अच्छी बारिश की दुआ मांगी। ब्यावर की गहलोत कॉलोनी में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोर घर से सोने चांदी के आभूषण 17,000 रुपए सहित अन्य सामान लेकर फरार हुए। फिलहाल पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। अजमेर की बसांगन में ईद पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मस्जिद की मौलाना घोड़ी पर सवार होकर ईदगाह पहुंची और बकरीद की नमाज अदा करवाई और उसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। डीडवाना में किसानों को प्री मानसून की बारिश का इंतजार। भीषण गर्मी के मध्य आसमान की ओर टिकी है किसानों की नजरें। 15 जून से 15 जुलाई के मध्य माना जाता है बुवाई का समय। इस समय होने वाली प्री मानसून की बारिश को खेती के लिए माना जाता है लाभदायक। नागौर के मकराना में ईद का पर्व अकीदत के साथ मनाया गया। ईद का मैदान सहित शहर की सभी मस्जिदों में ईद का नमाज अदा की गई। नमाज के बाद देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। डीडवाना के लाडू में सार्वजनिक रूप से अदा की गई ईद की नमाज। चंद चल अजहा की नमाज की अदा और देश में अमन चैन और आपसी भाईचारे की दुआ के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों को विधायक मुकेश भाकर ने ईद की मुबारकबाद दी। कुचामन में ईद उल अजहा का पर्व मुस्लिम समुदाय ने अकीदत के साथ मनाया। ईद की विशेष नमाज शहर की मुख्य ईदगाह में अदा की गई। नमाज के बाद देश और प्रदेश में अमन चैन खुशहाली की कामना रखी। इस दौरान क्षेत्र में पुलिस की और प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। नागौर की डेगाना में ईद उल जुहा की नमाज सादगी के साथ अदा की गई। देखिए, ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी।
शाहपुरा पुलिस लाइन में तैनात आरआई प्रदीप सिंह की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 15 जून को अचानक तबियत बिगड़ने से प्रदीप सिंह की मौत हुई थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा के रामगंज मंडी मोड़क के बीच रेल पटरी के अचानक पॉइंट फेल हो गए, जिससे सिग्नल व्यवस्था गड़बड़ा गई। सिग्नल नहीं मिलने से अप और डाउन की कई ट्रेनें रास्ते में अटक गई। झालावाड़ के अरुलिया गांव में खेत में गुजर रही 33 केवी की बिजली की लाइन में फॉल्ट आने से खेत में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। खेत के ऊपर से 33 केवी की लाइन गुजर रही थी, जिसमें फॉल्ट आने से चिंगारी निकली और ट्रैक्टर ट्रॉली ने आग पकड़ ली। झालावाड़ में ईद उल जुहा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह में ईद उल जुहा की नमाज अदा की। नमाज के बाद खुतबा पढ़ा गया, साथ ही देश में अमन की कामना रखी। उसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कोटा में ईद उल जुहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। किशोरपुरा मुख्य ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। काजी जुबैर अहमद ने नमाज अदा करवाई और खुतबा पढ़ा और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। उसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बारा में ईद उल जुहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह में नमाज अदा कर देश में अमन चैन खुशहाली की कामना रखी। शहर काजी अब्दुल कयूम ने ईदगाह पर नमाज अदा करवाई। इसके साथ ही एक दूसरे को गले मिलकर कुर्बानी के पर्व की शुभकामना दी। झालावाड़ की बकानी में ईद उल जुहा का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। जुलूस का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। उसके बाद ईद की नमाज अदा की। बूंदी में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नवल सागर झील के किनारे स्थित ईदगाह और मीराबाग स्थित ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई और देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इस दौरान एसपी और कलेक्टर ने ईद की मुबारकबाद दी। बारा के छबड़ा में चोर गिरोह की दहशत से ग्रामीणों से चूक हुई और देखिए, रात में घूमते मिले युवकों को ग्रामीणों ने पीटा। चोर गिरोह का सदस्य समझकर ग्रामीणों ने कर डाली धुनाई। झालावाड़ की पिड़वा में ईद उल जुहा पर्व सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाया गया। ईद की नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान निकाले गए जुलूस में सभी समाज के लोगों ने शहर मुफ्ती का स्वागत किया। उदयपुर के केलवाड़ा में बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर विरोध जताया और जेएन ठेका प्रथा को खत्म करने और मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग रखी। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की खबरों पर। चित्तौड़गढ़ की रावत भाटा में ईद उल जुहा पर्व धूमधाम से मनाया गया। ईद की नमाज ईदगाह में इमाम जुल्फिकार अहमद रिजवी ने अदा कराई। मुस्लिम समाज के लोगों ने मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। सिंध में कुर्बानी का त्यौहार ईद उल जुहा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने आज ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। चित्तौड़गढ़ के आकोला में नाथजी के आसान शिव पार्वती की स्थापना हुई। पंडित राधेश्याम सुखवाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा कराई। कार्यक्रम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। धार्मिक आयोजन के बाद महाप्रसाद वितरण का भी आयोजन। राजसमंद के नाथद्वारा में 21 जून को श्री नाथजी प्रभु की स्नान यात्रा का विशेष दर्शन कर आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर तिलकाय श्री विशाल बाबा और श्री लाल बाबा श्री जी प्रभु को ज्येष्ठाभिषेक स्नान कराएंगे और श्री जी प्रभु को 1.25 लाख आम का भी भोग लगाया जाएगा। राजसमंद के पसंद गांव में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने शिकायत और समस्याओं को सुना। एसडीएम ने अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। राजसमंद के भावा गांव में 16 दिवसीय स्नातक वैदिक शिक्षक शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर सरस्वती पूजन से किया गया, जिसमें वशिष्ठ कक्षा के बटुकों ने गणपति स्मरण किया। भीलवाड़ा में विवाहिता का कमरे में फंदे से लटका मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। चित्तौड़गढ़ के कपासन में ईद उल जुहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह में की गई ईद की सामूहिक नमाज अदा। ईद की सामूहिक नमाज अदा कर देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। राजसमंद की रेलबगड़ा थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 2 चोर को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक बरामद की। भीलवाड़ा के बढ़िया गांव में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोर घर से आभूषण और 30,000 रुपए पर हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। फिलहाल पुलिस फरार चोरों की कर रही है तलाश।
राजसमंद में खनिज विभाग ने अवैध खननकर्ताओं पर शिकंजा कसा। खनिज विभाग की 3 टीमों ने अलग अलग जगह पर कार्रवाई की और 2 ट्रेलर, 1 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की खबरों पर। ईद उल जुहा पर्व प्रतापगढ़ में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह मैदान पर सामूहिक नमाज का आयोजन किया गया, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भी लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। सागवाड़ा में ईद उल जुहा का पर्व मनाया गया। जमा मस्जिद में पेशे इमाम मौलाना सलमान पठान ने नमाज अदा कराई और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी। उसके बाद एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद। इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने पुलिस प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा के घाटोल में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में दिव्यांग युवक घायल हुआ। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक अपने बेटे की आंख का ऑपरेशन कराकर बांसवाड़ा लौट रहा था। घाटोल के भीमसोर गांव के पास शराबी व्यक्ति बाइक से टकरा गया, जिसमें 5 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल भीमसोर में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बांसवाड़ा में मुस्लिम समुदाय की ओर से ईद उल जुहा का पर्व मनाया गया। ईदगाह पर नमाज और घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। मौलाना ईद की विशेष नमाज अदा करवाई और देखिए समुदाय के लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगी और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। डूंगरपुर के साबरा थाना पुलिस ने युवक पर जानलेवा मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते चाकू से युवक के गले और सीने पर जानलेवा हमला किया था। पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। डूंगरपुर के एसपी मोनिका सेन सिमलवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रही, जहां उन्होंने सिमलवाड़ा व्रत क्षेत्र के थानाधिकारी की बैठक में क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ आपराधिक मामलों की समीक्षा की। प्रतापगढ़ में बाइक सवार मजदूर को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में मजदूर की उपचार के दौरान मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की कर रही है तलाश। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की खबरों पर। धौलपुर में ईद उल जुहा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। जीटी रोड स्थित ईदगाह पर नमाज अदा की। देश में अमन शांति और भाईचारे की दुआ रखी और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। धौलपुर के जाठोली गांव के पास 2 बाइक में भिड़ंत। हादसे में एक व्यक्ति की मौत है, जबकि दूसरा बाइक सवार घायल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। टोडावी में ईद उल जुहा का पर्व धूमधाम से मनाया। ईदगाह पर नमाज अदा कर देश में खुशहाली की कामना रखी। इस अवसर पर विधायक घनश्याम महर ने गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। मलारना डूंगर में विद्युत आपूर्ति से आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने भारतीय जेसेस पहुंचकर निगम कर्मियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और विद्युत आपूर्ति में सुधार की मांग की। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।